हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ग्लूटेन फ्री मठरियाँ। इसे आप डाइट पर हैं तो भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ना कोई हमने मैदे का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी आटे का प्रयोग किया है, और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। आज हम आप सबके लिए 2 तरह की मठरियाँ लेकर आए हैं। तो आइए चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं कि हमें किस किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। और इन मठरियों को में इतना क्रंचनेस होता है कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने इनको घर पर और बिना मैदा के बना लिया है। तो हम इसके लिए यहाँ पर ये मोटी वाली सूजी है, इस सूजी को ले लेंगे। आपके पास कोई भी हो सूजी, मोटी वाली या महीन वाली, आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल दीजिए। यहाँ हमने 2 कप सूजी ली है और ग्राइंडर में डाल के उसे हमने पल्स मोड पे 2-3 बार चला दिया है। इससे हमारी सूजी महीन हो गई है। तो हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें हम यहाँ मेजरिंग का बहुत ध्यान रखना है। 2 कप रवा में हम यहाँ पर 1.5 कप के करीब, 1.5 चम्मच के करीब ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। और इसे हमें नॉर्मल पानी की सहायता से आटे की तरह गूँथ लेना है। गूँथने में ये सावधानी बरतनी है कि हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे सॉफ्ट डो की तरह गूँथना है। अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथते जाएंगे तो इसका बिल्कुल कंसिस्टेंसी आटे की तरह आ जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम यहाँ पर एक आटा और लगाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर 1 कप या 1 कटोरी, जिससे हमने यहाँ पे रवा लिया था, उसी कटोरी से हम यहाँ 1 कप बेसन ले लेंगे। तो अब हम उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मेथी, ऑयल, इन सबको डाल के हमें अच्छे से मार लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला आटा हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखना है। इस आटे को हमें टाइट ही मारना है और इसे हमें एक साइड कर देना है। तो अब हम इसके लिए एक साटा तैयार करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ 2 चम्मच घी लिया है और यहाँ पर 2 चम्मच ही हमने आटा लिया है। इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, कुछ इस तरह से। आप चाहे तो साटे को घी या तेल के साथ भी बना सकते हैं और उसमें आटे की जगह मैदे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा आटा अच्छे से फूल गया है, तो हम इसे फिर से अच्छे से मस लेंगे और उसमें हम आधा पोर्शन डिवाइड कर लेंगे। आधे की हम दूसरी तरह की मठरियाँ बनाएंगे और आधे की हम दूसरे तरह से। तो आइए चलिए अब हम आटे को अच्छे से मल लेंगे और उसमें से हम लोइयाँ कट कर लेंगे। लोइयों का आकार बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ये मानिए कि जैसे हम घर पर रोटियां बनाते हैं उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लोइयां कट करके रख ली हैं। तो अब हम देखिए कुछ रोटी की तरह ही इनको बेलते जाएंगे। अगर आपकी रोटियां ऐसे बेल नहीं रही हैं तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाते जाएं और इनको बेलते जाएं। अब हमने यहाँ पर करीब 6 रोटियां बेल के रख ली हैं। तो अब हमने जो साटा बनाया था, एक रोटी पर उस साटे को फैलाएंगे और उसके ऊपर जो हमने और भी रोटियां बेल के रखी हैं उसको लगा देंगे। फिर हम जो हमने लगाई है ऊपर वाली रोटी, उसके ऊपर फिर से साटा लगाएंगे और इसके ऊपर हम फिर से एक रोटी को रख देंगे। तो यहाँ पे हम 3 लेयर वाली बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें लेयरिंग और बढ़ा भी सकते हैं और इसे अच्छे से हमें बेल लेना है, जिससे कि हमारी सारी रोटियां एक दूसरे से आपस में चिपक जाए। और थिकनेस आप अपने हिसाब से पतली और मोटी कर सकते हैं इसकी। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हमने ये नाश्ता रवा से बनाया है, क्योंकि इसमें बहुत ही, अगर हम अच्छे से इसको गूँथेंगे तो इसमें अच्छे से लोच आ जाता है। बहुत अच्छे से ये बेल भी रही है। तो हम कुछ इस तरह से इसको कोई भी आकार में काट सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसको काजू के आकार में काटा है, कुछ इस तरह से। आप चाहें तो इसे
राउंड में भी कर सकते हैं, चौकोर में भी कर सकते हैं, जो भी आपको आकार पसंद हो। ये बहुत आसान रेसिपी है। ये काम तो आपके घर के बच्चे भी कर लेंगे फटाफट। तो हम कुछ इस तरह से अपनी सारी मटरियों को निकालते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहेंगी। तो अब हमारे एक तरह की मटरी तो बन गई है। तो अब हम यहाँ पर एक बड़ा सा चॉपिंग बोर्ड लेंगे और उस पर हम ये बड़ी रोटी एक बेल लेंगे। थिकनेस थोड़ी सी वैसी ही रखनी है जैसे हमने रोटी की रखते हैं। तो जब हमने एक रोटी बेल ली, तो अब हम बेसन वाला आटा लेंगे और उसके भी हमें 3 डिवाइड कर लेने हैं। तो अब हम जो हमने रवा की रोटी रखी उसे एक साइड करेंगे और जो बेसन वाला आटा है उसे अच्छे से हमें बेल लेना है। तो हम यहाँ पर 2 फ्लेवर वाली भी एक मटरी बना रहे हैं। ये सच में आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब हम इसको उसके ऊपर जब लगा देंगे और अच्छे से इसे बेल लेंगे, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। जब ये अच्छे से सेट हो जाए, तो कुछ इस तरह से हमें इसे राउंड राउंड कर लेना है और इसे अच्छे से गोल गोल करेंगे, जिससे कि हमारी दोनों रोटियां आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब हम इसको बीच से कट करते जाएंगे। कट आप अपने हिसाब से छोटे बड़े भी कर सकते हैं और इनको थोड़ा थोड़ा हमें बेल लेना है। देखिए इनका कितना सुंदर आकार लग रहा है। जितनी ये देखने में सुंदर है, उतनी ही खाने में बहुत ही टेस्टी हैं और इनको आप 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल पर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी डिश है, तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। तो अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और यहाँ पर जो हमने पहले मटरियाँ काट के रखी हैं उनको फ्राई कर लेंगे। इस समय गैस की फ्लेम मीडियम पर है, तो आप गैस की फ्लेम को ज़रूर ध्यान रखें। इसे हमें मीडियम पर ही सेकना है। अब हमारी मटरियाँ सिक गई हैं, तो हम इनको तेल से बाहर निकाल लेंगे। लीजिए, एक तरह की मटरी हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम यहाँ पर अपना दूसरा बैच भी डालकर फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसको जब गरम गरम ही ये मटरियाँ हो, तो इसमें काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला को डाल के अच्छे से कवर कर देंगे, जिससे ये ऊपर से भी बहुत टेस्टी लगेंगी और इनकी लेयरिंग जब खुलेगी तो ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये बहुत ही खस्ता बनी है मटरियाँ। तो अब हम उसी तेल में जो हमने दूसरी मटरियाँ काट के रखी हैं उनको भी डालेंगे। ध्यान रखें कि इस समय भी गैस का फ्लेम लो पर ही है। मीडियम लो पर रखेंगे तो हमारी मटरियाँ अंदर तक बहुत ही अच्छी कुरकुरी बनेंगी। अब हमारी ये मटरियाँ भी तैयार है। इनका कलर बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें जो राउंड राउंड बन के आता है, ये तो बहुत ही पसंद आने वाला है। तो कुछ इसकी स्टाइल भाकर बड़ी की तरह हो जाती है। इसका क्रंचनेस भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। आपका साथ देने के लिए, आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड वेलकम।